नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में नतीजों पर हुई चर्चा। चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने ली बैठक, जहां नितिन नवीन ने विधायक दल की बैठक ली है। शाम को सांसदों के साथ मीटिंग भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा होनी है। बड़ी खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में नतीजों को लेकर चर्चा हुई। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रमुख बैठक हो रही है, संबंधित और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा कार्यालय में अभी भी जो है बैठकों का दौर लगातार जारी है। और सबसे पहले कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की जो है वो बैठक हुई है। और भाजपा के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक ले रहे हैं। और इसके बाद अभी 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और विधायक दल की बैठक के बाद 4 बजे सांसदों का भी जो है वो बैठक होना है। अभी थोड़ी देर बाद ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है वो बैठक में शामिल होंगे। और कुल मिलाकर चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, इस पर जो है चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आगामी रणनीतियों पर भी जो है मंथन किया जा रहा है। जिन जिन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हार मिली है, वहां की भी समीक्षा हो रही है कि आखिर उन क्षेत्रों में किस वजह से हार मिली है, क्या कुछ कारण रहा है, कौन से फैक्टर उस क्षेत्र में जो है काम नहीं कर पाए, या कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस वहां पर कैसा रहा है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। इसके अलावा जिन जिन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जीत मिली है, वहां पर कौन सा फैक्टर काम किया, क्या चीज, कौन सी योजना जो है वहां तक पहुंची और योजनाओं का लाभ जनता ने उठाया, जिसके बाद उस योजना से प्रभावित होकर जनता ने जो है बीजेपी को वोट दिया। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो है पहले चर्चा जो है वो की जा रही है। और इसके बाद साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले। तो ऐसे में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ठीक उसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है वो दिए जाएंगे। आगामी रणनीति कैसी रहेगी, आगामी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो है वो मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है और शाम को सांसदों के साथ भी बैठक होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी की मैराथन बैठक को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, उसकी समीक्षा की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 400 का नारा था जो पूरा नहीं हुआ। प्रदेश नक्सल मुक्त हो और ये सभी का सपना है, लेकिन सरकार धीमी गति से कार्रवाई कर रही है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, 11 में से 10 की बात हो, ये उनको बड़ी सफलता मिली है। समीक्षा कर रहा है, किया जा रहा है उनकी पार्टी के द्वारा, अच्छी बात है। प्रक्रिया है, एक तो पार्टी की प्रक्रिया होती है कि चाहे हार की स्थिति हो, जीत की स्थिति हो, कि हम लोग देखें कि उसमें कितनी किसकी भागीदारी थी, किसकी क्या भूमिका थी। सभी नेताओं की भूमिका भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को नाप रही है, आज भी नाप रहे हैं, और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इनका नारा था ना 400 का, तो 400 क्या कहें, 300 तक नहीं पहुंच पाए लोग। और अब बात पेंड्रा से बड़ी खबर की, जहां भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, बलौदाबाजार कांड को लेकर साधा निशाना। बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही अनर्गल आरोप, निष्पक्ष जांच हो तो वही लोग आरोपी निकलेंगे। ब्रज मोहन अग्रवाल पर भूपेश बघेल का तंज, 2 पद लेकर बैठे हैं ब्रज मोहन अग्रवाल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, बलौदाबाजार कांड को लेकर निशाना साधा गया। बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही अनर्गल आरोप, और निष्पक्ष जांच हो तो वही लोग आरोपी निकलेंगे। चोरी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग। और इस कारण से ये षड्यंत्र था, और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद चुने गए हैं, उसकी इच्छा थी नहीं, उसको टिकट दे दिया गया और सबसे ज्यादा मतों से जीते भी। उसके बाद भी अभी तक के न विधानसभा से इस्तीफा दिए हैं, न मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, न लोकसभा। तो ये उनकी इच्छा नहीं है तो लोकसभा से इस्तीफा दे दे। यदि मंत्रिमंडल बोले हैं ना कि इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने मंत्री बना रह सकता है, वो तो सही बात है।
अब बिना विधायक के या बिना सांसद के भी 6 महीने तक के मंत्री रह सकते हैं। अभी तो दोनों ऑप्शन है, तो आप लोकसभा से इस्तीफा दे दो, यदि मंत्री बने रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। पेंड्रा पहुंची चरणदास महंत ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के सांसदों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 2 से 3 सांसद मंत्री बनने के योग्य हैं, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। महंत ने ब्रज मोहन अग्रवाल और सीएम विष्णुदेव साय के कथित फोटो विवाद पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बीच अंदरूनी लड़ाई चल रही है। चरणदास महंत ने बलौदाबाजार कांड को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कम से कम 2-3 यहाँ के भी सांसदगण मंत्री बनने योग्य हैं, उनको लेना चाहिए। हम अगर हमारी सिफारिश चलेगी तो हम जरूर नरेंद्र मोदी जी से सिफारिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ से 2-3 मंत्री लिए जाए। भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई की शुरुआत नागपुर से हुई है। नागपुर से महाराष्ट्र बनता है, महाराष्ट्र में भी एक खलबली मची है। हमारे ऊपर बिहार है, वहाँ भी खलबली मची हुई है। बिहार के बाद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में खलबली मची है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में मिली बंपर जीत के बाद रायपुर में बीजेपी मंथन करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने मनेंद्रगढ़ जिले के 4 कांग्रेस पार्षदों को निलंबित कर दिया है। पार्षदों के कांग्रेस के अलावा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इन्हें निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। महासमुंद से लोकसभा चुनाव जीते के बाद बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी पहली बार धमतरी पहुंची, जहां उन्होंने जनता के लिए आभार रैली निकाली और धमतरी के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि उनका पूरा ध्यान रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने में होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण देव से पूरे कार्यकर्ताओं ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सबका सहयोग रहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति महासमुंद लोकसभा की आस्था और विश्वास का प्रतीक है कि महासमुंद लोकसभा में आज तक की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित हुई है। ये जनता का आशीर्वाद। नारायणपुर नक्सली हमले में शहीद जवान नितेश इक्का का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम साय ने अस्पताल पहुंचकर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने रायपुर के अस्पताल में भर्ती जवानों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए गए। घायल जवानों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि बस्तर में एक दिन शांति बहाली हो। पंद्रह तारीख को नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश एक्का वो शहीद हो गए। और श्री नितेश एक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। नारायणपुर नक्सली हमले में शहीद जवान नितेश इक्का का पार्थिव शरीर रायपुर से जशपुर लाया गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा, जहां जिला मुख्यालय पर शौर्य शहीद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहीद जवान के पैतृक गांव पोरतिंगा में राजकीय सम्मान के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जशपुर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर और इस दौरान पूरे गांव में शोक की लहर। नितेश इक्का का पार्थिव शरीर रायपुर से जशपुर लाया गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा, जहां जिला मुख्यालय पर शौर्य शहीद यात्रा
निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहीद जवान के पैतृक गांव पोरतिंगा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जब जो पार्थिव शरीर जब जवान का पहुंचा तो इस दौरान उनके परिवारजन में रो रो कर बुरा हाल और पूरे गांव में शोक की लहर देखी गई। छत्तीसगढ़ में समय से पहले आगमन के बाद मानसून पर ब्रेक लग चुका है। मानसून के आगमन के बाद से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। शनिवार रात से ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और आंधी तूफान चल रहा है। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के लिए जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं बस्तर संभाग के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इस बार मानसून के समय से पहले पहुंचने पर प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और दुर्ग में टॉयलेट में स्नैक निकला। जी हां, टॉयलेट में सांप निकलने के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सांप निकलने से मचा हड़कंप। टॉयलेट में सांप ने डेरा जमा रखा था। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया जा सका। विवेकानंद कॉलोनी का ये पूरा मामला है और ये देखिए किस तरीके से फन फैलाकर ये सांप बैठा हुआ है टॉयलेट में। सांप निकलने के बाद लोगों में डर का माहौल। और ऐसा ये देखा जाता है कि जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो जीव जंतु होते हैं भोजन पानी की तलाश में इलाके में भटकते हैं और कई बार ये रिहायशी इलाकों की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ज़मीन में रेंगने वाले जो जीव हैं वो भी अब परेशान हो चुके हैं गर्मी से। और जो ठंडी जगह होती है, अब चूँकि टॉयलेट के आसपास ठंडा माहौल रहता है और इस वजह से ये सांप यहाँ पर पहुँचा है। भैया बाहर भी ले आओ। मैं 2 मिनट भाई बना रहा हूँ का। टायर नहीं, वायर बोल रहे थे आपको, तार को आप टायर समझिए। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। बिलासपुर में शराब के नशे में मारपीट करने